नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परिणाम जारी होने के बाद अब विवादित प्रश्नों का विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि दूसरी पारी के प्रश्न संख्या 108 पर कोई आपत्ति आए बिना ही बोर्ड की ओर से इसका जवाब बदल दिया गया। इसको अब कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इस सवाल में गलती हुई है और इसको जल्द ही सही किया जाएगा। तो वहीं चौथी पारी के पेपर को लेकर भी अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल का जवाब बोर्ड की ओर से इंजन माना गया है, जबकि युवाओं ने पुस्तकों के जवाब के आधार पर इसका उत्तर चिड़िया दिया है। ऐसे में इन दोनों ही सवालों को लेकर इस समय प्रदेश के युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं छठी पारी के पेपर में भी एक सवाल पर बिना किसी आपत्ति आए उसका जवाब बदल दिया गया है, जिसको लेकर भी युवाओं में भारी आक्रोश है। साथ ही बोर्ड से तीनों सवालों पर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामलों का जिक्र एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले युवा पेपर लीक के चलते खुद को ठगा सा महसूस करता था, लेकिन बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से वादा किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अब आने वाले समय में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े मगरमच्छों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो। युवाओं को धोखा देने वाले 400 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं और इनमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, तो इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। रीट लेवल 2 भर्ती 2012 के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब करीब 1500 अभ्यर्थियों के नौकरी लगने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि 2012 की भर्ती में चयनितों से अधिक अंक होने के बाद भी पीड़ितों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद इन युवाओं ने 13 साल लंबी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की। तो वहीं अब 2022 की रीट लेवल 2 भर्ती में भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आई है, जहां परिणाम संशोधन होने के बाद चयनितों से अधिक अंक होने के वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर है। बेरोजगार नेता देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि 2012 की भर्ती के अभ्यर्थियों ने 13 साल संघर्ष किया, हाईकोर्ट से जीत हासिल की थी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब वहां उनको जीत मिली है। वहीं 2022 की भर्ती में ऐसी स्थिति है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में 2022 के वंचितों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके नौकरी लगने का सपना पूरा होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन इस बार 2 चरणों में किया जाएगा। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया है कि 5 और 6 अप्रैल को 2 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सामान्य हिंदी का पेपर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और सामान्य विज्ञान के पेपर का आयोजन दोपहर 3 से 5 बजे तक होंगे। इससे पहले ये परीक्षा एक ही दिन में आयोजित होती थी। साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक के बाद आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निर्णय लिया है। अभ्यर्थी 31 जनवरी से 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में संशोधन मान्य होगा। इसके लिए 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक के बाद 2021 में दोबारा कराई गई परीक्षा भी जगदीश गैंग ने लीक की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली परीक्षा का पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी परीक्षा का लीक पेपर भी उपलब्ध करा दिया गया। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया है कि दिसंबर 2020 की परीक्षा रद्द होने के बावजूद माफिया नेटवर्क सक्रिय रहा और 12 सितंबर 2021 को पुनः परीक्षा का प्रश्न पत्र गिरोह तक पहुंच गया। जांच में गणपत लाल बिश्नोई निवासी सांचौर का नाम सामने आया, जिसने लीक पेपर से परीक्षा पास कर मेरिट में 12वां स्थान हासिल किया और पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता नियुक्त हो गया। उसे गिरफ्तार कर रिमांड कर लिया गया है। एसओजी ने 19 जनवरी 2025 को नया मामला दर्ज किया है। एसआई भर्ती 2021 में भी इसी गिरोह की भूमिका सामने आई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।